देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने के बाद देश हमारा एटीएम नोटबंदी के टाइम एटीएम बैंकों में लाइन में आके खड़ा हुआ। फिर कोरोना आया तो ऑक्सीजन के लिए लाइन में आके खड़ा हुआ हमारा देश। अब आज ऐसा समय आ गया है कि हम सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जनविचार। दोस्तों ये वीडियो में हम ये नहीं कहेंगे आप लोग शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, जरूर आप लोगों से निवेदन रहेगी। दोस्तों अगर हम बात करें, हमारे देश में संकट गैस सिलेंडर को लेकर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको हम थोड़ा पीछे जरूर ले जाना चाहेंगे। जब नोटबंदी हुई थी, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा जिसमें हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो टपोरी टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा काला धन लाएंगे। हमारी देश की हालत ऐसी हुई कि लोग हॉस्पिटलों में पैसे अभाव में मरते नजर आए। यहां तक लाइन में लगे लगे एक माता की डिलीवरी हो जाती है, जो उत्तर प्रदेश का है, खजांची नाम अखिलेश जी ने रखा है। उस समय इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, पैसों को लेकर पूरा देश लाइन में लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तक चीतक आवाज नहीं की। उस समय भी जनता इस पे मौन थी। लोग क्या बोल सकते हैं। जब दूसरी बार समय आया कोरोना का, तो इस महामारी में भी देश लाइन में लगा। ट्रेनें ठप कर दी गई, बसें दिक्कत आ गई, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया। लोग उस समय भी रोटी के लिए तरसने लगे। ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, ऑक्सीजन में लोग अभाव में मर मर गए। हमारे पास तमाम लोगों का फोन आया, हमने कई लोगों को, समाज में अपने लोगों को खोया। बहुत दुख की समय थी। उस समय भी लोग सोचे इससे कुछ सरकार सजेशन करेगी, उससे सतर्कता करेगी। यही नहीं, कफन तक लोगों में टैक्स लगा दिए गए हैं, गंगा जल तक टैक्स लगा दिया गया है। टैक्स के नाम पे लूट है देश में, लूट। मोबाइल फोन से लेके जूते तक, कपड़े तक, हर जगह टैक्स की लूट है, रोटी सब्जी तक। लेकिन जब समय आता है सरकार को जनता के साथ खड़ा होने का, तो हाथ खड़ा कर लेती है मोदी जी की सरकार। अगर हम बात करें, समय आ गया है, जिस तरीके से मध्य एशिया में युद्ध चल रहा, अमेरिका, रूस, इजराइल के लेके, उसमें सरकार ने जिस तरफ स्टैंड लिया, जिस तरफ चापलूसी की है, उसका नतीजा यह है कि हमारे देश में ऑक्सीजन के साथ साथ जैसे नोटबंदी में पैसे की कमी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा भयावह दृश्य आने वाला है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। गैस के अभाव में लोग इतना जूझ रहे हैं, क्या किया जाए। यह महीना शादियों का महीना है, उसके साथ साथ तमाम ऐसे होटल हैं जो बंद होने के कगार पर। अयोध्या की एक फोटो आई, अयोध्या की फोटो आई जिसमें होटल पे ताला लग गया। तमाम एजेंसियां बंद हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। यही नहीं, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सरकार वाहवाही किया करती थी कि हम उज्ज्वला गैस योजना के तहत, प्रधानमंत्री योजना के तहत 8 से 10 करोड़ लोगों का कनेक्शन कराया है। उन कनेक्शन धारियों को क्या होगा माननीय प्रधानमंत्री जी। यही नहीं, लमसम 10 से 20 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्वयं कनेक्शन कराया है। कुल मिलाकर काफी ज्यादा लोगों के पास जो कनेक्शन धारी है उन गैस के, उन लोगों का क्या होगा, उनका व्यापार कैसे चलेगा। वो वैज्ञानिक कहां है जो चूल्हे से, सॉरी, नाले के गैस से चाय बनाने वाले थे। भारत सरकार क्या करती है, लोग दोष दिया करते हैं दूसरी सरकारों पे कि उनकी सरकारों ने क्या किया। बताइए, आप ना ऑक्सीजन बना सके थे, आप ना गैस बनवा सके थे आप, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। प्रभु श्री राम जी के नाम पे आप चुनाव जीत जाते हैं, वोट ले लेते हैं, देश को देश भावनाओं में लड़ा के आप कस गले में छुपे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जरा बुलाइए, जब सदन में खड़े होने की जरूरत है, सत्र चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी केरल में घूम रहे हैं।
देश की जनता आपको इसलिए सरकार में लाके नहीं चुना है कि आप चुनावी मूड में हमेशा रहें, कभी देश का भी काम कर लिया करें। माननीय जी, हो सकता है कुछ लोगों को यह वीडियो अच्छी ना लगे, लेकिन डंके की चोट से कह रहा हूं कि गैस सिलेंडर की सरकार, नोटबंदी करके सरकार आज सिलेंडर पे लाके खड़ा कर दिया, रोटी रोजी के लिए तरसा दिया है। और जो ये लोग आके ऐलान कर देते हैं कालाबाजारी करने के लिए, 8 बजे आके ऐलान कर देते हैं कि समस्या आ रही है ऐसे वगैरह वगैरह, लूट मची है, कालाबाजारी की लूट मची है देश में। 2-2, 3-3 हजार तक सिलेंडर बिक रहे हैं। यह दुर्भाग्य है देश का। कालाबाजारी इस देश में इतनी ज्यादा है, इतना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। साफ शब्दों में कहा जाए, जब तक बीजेपी रहेगी तब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक बेरोजगारी रहेगी तब तक बीजेपी रहेगी। अगर इससे छुट्टी पाना है तो लोगों का यह कहना है कि बीजेपी भगाइए, इससे आप निजात पाइए। क्या रहा है आप लोगों की जरूर बताइए और ये कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिए। आप लोग क्या भूल गए कोरोना काल की दृश्य को, नोटबंदी की दृश्य को? अगर आप भूल गए हैं तो कृपया करके आप मानव अधिकार में जन्म लेने के लिए नहीं है। देश की इस स्थिति में आके खड़ा है प्रधानमंत्री जी, सदन में आके सत्ता और विपक्ष के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। बात करके डिस्कस निकालना चाहिए। विदेशी लोग हैं, उनसे विदेश मंत्रालय बात करके इस पे बहुत बड़ी मुहिम नहीं चलाना है। ऑक्सीजन और डीजल और सिलेंडर आराम से आ सकता है, लेकिन आपका स्टैंड होना चाहिए किसी देश के प्रति, किसी विदेश मंत्रालय के प्रति। आपकी जो सरकार है, उन सरकार के अधिकारी हैं, उनको बात करना चाहिए विदेशी लोगों से, जहां से आपका तेल आता है, इराक से, इजराइल से वगैरह वगैरह देश के लोगों से। लेकिन आप मौन हैं, चुनावी मूड में हैं, केरल में जाके फीता काट रहे हैं। मैं आप कार्यशैली पे किसी तरीके से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता हूं, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन जब हमारे देश के लोग, गरीब गुरबा, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर जब लाइन में लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहा है, तो जवाबदेही मेरी भी बनती है, मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के कारण, कि अपने सरकारों के कान में तेल डाला जाए, उनमें जो रुई पड़ी उसको निकाला जाए, जिससे लोगों की समस्याएं जो है, मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर लोग समझें और थोड़ा जिंदा आदमी ये जागृत हो कि इनको बदलना जरूरी है। अहंकार में आ गए हैं, अहंकार इतना, सरकार का इतना अहंकार हो गया है कि इनके खिलाफ न्यूज वाले भी नहीं बोल पाते। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम जानकारी जरूर दीजिए। लेकिन देश बहुत बड़ा आपदा से जूझ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लोगों तक बताइए और वीडियो जरूर देखिए पूरा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।